इज एनीवन अप फॉर ऋषिकेश? मैंने दोस्तों से पूछा, इंस्टाग्राम पर स्टेटस भी डाला, पर कहीं कोई बात ही नहीं बनी। फिर मुझे लगा घुमक्कड़पंथी प्यार तो मेरा है, तो इस प्यार का जो सफ़र है वो भी मुझे ही करना होगा। बस फिर मैंने पकड़ी सुबह 8 बजे की बस और सीधा 2:30 बजे ऋषिकेश बस अड्डे पे। वहाँ से किया मैंने शेयरिंग ऑटो और मैं पहुँच गई सीधा इन हसीन वादियों में। ये डोम है मेरा, बट ऋषिकेश यानी हसीन वादियों में। बहुत ही खूबसूरत है ऋषिकेश भी और ये हॉस्टल भी। पर मेरे इस सफ़र की शुरुआत आज नहीं, कल हुई थी। तो मैं जब तक एंजॉय करती हूँ अपना ब्रंच, आप देखो तब तक का सफ़र। ओह, देख लिया। पर मेरे आज के दिन की शुरुआत भी सुबह 5 बजे से हुई थी। मैं सुबह 5 बजे उठ गई, रेडी हुई। फिर मैंने सोचा कि ऋषिकेश को सुबह देखा जाए। सुबह उगता हुआ सूरज, सुबह की खिलती हुई धूप, उस समय किसी भी जगह को देखने का जो मज़ा है वो दिन के या शाम के टाइम नहीं हो सकता। मतलब हर समय की अपनी अलग खूबसूरती होती है, पर सुबह की खूबसूरती शायद सबसे अलग और सबसे खुशनुमा होती है। तो मैं सुबह तैयार होकर निकल पड़ी ऋषिकेश देखने। गुड मॉर्निंग, इट्स 6:22 इन द मॉर्निंग एंड मैं हूँ अभी अपने हॉस्टल के बाहर जा रही हूँ ऋषिकेश घूमने। सुबह से अच्छा आई डोंट थिंक सो कोई टाइम हो सकता है। और इस टाइम उतना क्राउड भी नहीं मिलेगा जितना जर्नली 8-9 बजे के करीब मिलता है। और अभी अच्छी फ़ोटोज़, अच्छी वीडियोस अब मिल सकते हैं। तो मैं एक्चुअली 5 बजे उठ गई थी, बट उस टाइम बहुत अंधेरा हो रहा था, तो मैंने वेट किया थोड़ी देर। अभी फ़िलहाल 6:30 बजे उजाला होना शुरू हुआ है एंड सो कोल्ड है, बहुत ज़्यादा ठंडा है अभी। ये वही जगह है जहाँ पर कल शाम को पता नहीं कितने सारे लोग थे। और इस टाइम दिस प्लेस इज लाइक
एक्चुअली लक्ष्मण झूला के पास शूट करना था, पर आज हवा इतनी तेज़ है कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि मैं वहाँ पे कुछ भी शूट कर पाऊँ। अभी मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ वहाँ से पीछे आपको दिख रहा होगा लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला और ऋषिकेश बिल्कुल एक दूसरे के पूरक हैं। लक्ष्मण झूला का नाम लो तो याद आता है ऋषिकेश, और ऋषिकेश का नाम लो तो याद आता है लक्ष्मण झूला। कहा जाता है कि लक्ष्मण झूला लक्ष्मण जी ने जूट से बनाया था गंगा जी को पार करने के लिए। उसके बाद 1984 में इसे एक लोहे का पुल बनाया गया, पर 1924 में वो बाढ़ में बह गया। उसके बाद बना ये पुल जिसे दुनिया कोने कोने से देखने आती है। ये लगभग 950 फीट ऊंचा हिलता हुआ पुल है, जिस पे चलने पे आपको सच में महसूस होगा कि ये हिल रहा है। ये तपोवन से टिहरी गांव को जोड़ने के लिए बनाया गया है। फिलहाल कहा जा रहा है कि इस पुल की जो उम्र है वो कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, और अब इस पुल की जगह कांच का पुल बनेगा। तो अभी इस पर बात चल रही है, पर फिलहाल तो हम देख सकते हैं ये खूबसूरत सा लक्ष्मण झूला, जिसके बिना ऋषिकेश अधूरा सा लगता है। तो अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं तो आपकी बकेट लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर होना चाहिए लक्ष्मण झूला। अभी ऑलमोस्ट 8:30 बज रहे हैं। इस टाइम लक्ष्मण झूला लेस क्राउडेड है और बहुत ही खूबसूरत है। ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, ये 13 फ्लोर का मंदिर है। कैन यू इमेजिन? दिस इज ऑल्सो नोन एज त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, क्योंकि इसकी 13 मंजिलें हैं। 13 मंजिला मंदिर है ये। दिस इज सो ब्यूटीफुल, दिस इज अमेजिंग। ऋषिकेश में इतना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए कि अगर आप देखने लगे तो शायद 2-3 दिन आपको पूरे ही नहीं पड़ेंगे। तो अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं तो इस मंदिर को भी अपनी लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। ये खिलती हुई धूप ऋषिकेश को जैसे और खूबसूरत बना रही थी। ये धूप की गर्माहट, हवा की ठंडा, ऐसा लगता था मानो पूरा दिन यहाँ पर बिताया जा सकता है। इस कुदरती खूबसूरती, शांत माहौल और नदी की आवाज़ के बीच मेडिटेशन करना एक बेहद सुखद अनुभव है। वो भी तब जब आप योग कैपिटल सिटी में हो, ऋषिकेश में हो। कल शाम को और आज सुबह ऋषिकेश घूम के मुझे ये समझ आया, ऋषिकेश सुबह कई ज़्यादा खूबसूरत है शाम से। शाम को भी खूबसूरत होता है, पर बहुत क्राउडेड होता है। आप इतना कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सकते, ये खूबसूरती नहीं देख सकते जो आप सुबह देख सकते हो। तो कभी भी ऋषिकेश आ रहे हो, 6:30-7 बजे उठ के ऋषिकेश घूमो। अभी ऑलमोस्ट 8:30 बज रहे हैं और अभी बहुत खूबसूरत है ऋषिकेश। मेरा वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, पर अभी कुछ और प्लान्स भी हैं तो जाना पड़ेगा। बट हाँ, अगर आप कभी भी ऋषिकेश आओ तो सुबह ज़रूर घूमना। सुबह हो चुकी है, आज के दिन की शुरुआत ब्रेकफास्ट निपटा लिया है और अब मैं जा रही हूँ जहाँ की मुझे लिफ्ट मिल जाएगी। एक्टिवा चलानी मुझे आती नहीं है, मेन लोकेशंस पे शेयरिंग ऑटोज जाते नहीं हैं, तो लेट्स सी मैं कैसे पहुँच पाती हूँ। फन तो रहेगा, बस पहुँच जाऊँ मैं। I've got a feeling that I cannot explain. मेन रोड पे हूँ और कुछ नहीं समझ आ रहा कैसे पहुँचूँ। हिच हाइकिंग करनी पड़ेगी आज। मैंने सोचा तो नहीं उसके बारे में, बट लेट्स सी। अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है, मैं किस तरह से वहाँ पहुँचूँगी। और मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं पर्सनल कन्विंस करके दो घूमूँ, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो आई आस्क्ड फॉर अ कैब और एक साइड के 550 रुपये नीर वाटरफॉल के, और अगर जाना आना करना है, राउंड ट्रिप करनी है तो 850 रुपये। सीरियसली 850 रुपये फॉर नीर वाटरफॉल। अमेजिंग।
I don't know. I want someone. अभी मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है. I really don't know मैं कैसे करूँगी. And I don't have any idea too. Can you please drop me somewhere near to near waterfall? आगे पीछे कहीं. हाँ, आप उसके आसपास कहीं छोड़ देंगे. आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी. Thank you so much. आपका नाम? विनोद। विनोद. Thank you so much. हाँ, यहाँ से मैं चली जाऊँगी. नीचे ऊपर पे आप पता करते करते चले जाना। हाँ, यहाँ से थैंक यू. पहले ऊपर तो पर्ची कटेगी ना आपकी। हाँ, थैंक यू सो मच. बाय बाय. मिशन सक्सेसफुल. सो मैं यहाँ तक तो आ गई हूँ. अब यहाँ पे नीर वाटरफॉल के लिए एक्चुअली लगती है एंट्री टिकट, जो कि 30 रुपये की है. तो अब मैं टिकट लूँगी. अगर आप अपनी बाइक से आ रहे हैं, कन्वेंस से आ रहे हैं, तो आप तो बिल्कुल ऊपर तक जा सकते हैं बेधड़क. मतलब मैं पिछली बार अपने फ्रेंड के साथ आई थी जब, तो हम पूरा ऊपर तक गए थे. कोशिश करना कि आप वीकेंड पे ना आओ. आई नो आप लोग वीकेंड्स पे ही फ्री होते हो और वीकेंड्स पे ही प्लान बन पाते हैं, बट एक्चुअली वीकेंड्स पे इतना रश और इतना क्राउड होता है कि आप जितना एंजॉय करना चाहते हो बिल्कुल भी नहीं कर पाते हो. आप लोगों को स्पेस, टाइम कुछ भी नहीं मिल पाता. नीर वाटरफॉल एंट्री टिकट इंडियन 30 रुपये पर पर्सन, फॉना 50 रुपये पर पर्सन. पहुँच गए. Can you tell me what is going on inside your mind? 'Cause you're so hard to read, it's like you're tangled in the lies. यहाँ पर चढ़ाई के लिए भी कोई बाइक मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए. हाउ मीन आई एम. इंसान को जितना मिलता है ना उतना कम होता है. तो यहाँ से इतनी चढ़ाई करनी चाहिए. वाटरफॉल तो एंजॉय करना ही है. इतनी तेज़ धूप हो रही है इस टाइम. वाटरफॉल के लिए बहुत परफेक्ट टाइम है अभी. तो अब मैं मिलती हूँ एंट्री पॉइंट पे. मेन पॉइंट पे मेरा करने का इरादा था और मेरे को था कि मुझे वहीं से वापस जाना है, पर वहाँ बहुत भीड़ हो रही है. अब सेकंड पॉइंट पे जाना पड़ेगा और रास्ते की हालत कुछ खास नहीं है. तो हर व्लॉग में कहती हूँ, हर बार कहती हूँ, ट्रैकिंग जहाँ भी करनी हो जूते अच्छे पहन कर आए और चप्पलों में ना आए. कहीं छतरी, कहीं गिम्बल. किस्मत किस्मत की बात है. फाइनली मैं पहुंच गई. अरे कौन करेगा? वो वाले में गिरेगा। गाली जो ये हाँ यू वाला था या ब्लॉग. सब यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं.
बहुत डीप लग रहा था, तो कम्प्लीटली वर्थ रहा है यहाँ पर आना। और अब आई गेस मुझे चलना चाहिए क्योंकि मुझे बीटल्स भी एक्सप्लोर करना है। So let's go. बाय 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 बाय। जब भी मैं सोचती हूँ मैं नहीं भीगूंगी, मैं तब सबसे ज़्यादा भीग जाती हूँ। और अब मैं जिस हालत में हूँ मुझे कोई हिचाइक का भी चांस नहीं लग रहा। वूहू, वापस आ गए मेन रोड पे। मतलब मेन रोड पे नहीं, जहाँ से वाटरफॉल का ट्रैक स्टार्ट किया था उससे नीचे आ गए। अभी उस वाली जगह पे हूँ जहाँ से एंड करके टिकट लेनी होती है। इट वाज सो गुड, बहुत ही अमेजिंग रहा। मुझे लगा ही नहीं था, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि सोलो ट्रिप इतना अमेजिंग जाएगा, बट मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया एंड आई एम सो हैप्पी। अभी बस मैं कोशिश कर रही हूँ किसी तरह से कि फिर से हिचहाइकिंग हो जाए और फिर से कोई मिल जाए। लक्ष्मण झूला के पास जाना है, बीटल्स तक। पहले मेरे को बहुत दुख हो रहा था और जब मैं ट्रैक करी थी मुझे कई बार लगा कि मैं वापस चली जाऊँ नीचे वाले वाटरफॉल पे, इतना ऊपर जाना है। बट जब मैं ऊपर पहुँची, ओह माय गॉड, इट वाज सो अमेजिंग। कुछ द्वारका से आई हुई लड़कियाँ थी, तो एक फ़ीमेल फैक्टर तो होता ही है वहाँ पे। कुछ और फीमेल्स थी तो उनकी वजह से थोड़ा सा ओपन हो गए, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। क्राउड बहुत अच्छा था, बेसिकली कोई ऐसे चीप क्राउड नहीं था। अभी मैंने गिम्बल से फ़ोन निकाला हुआ है क्योंकि फ़ोन साथ साथ चार्ज हो रहा है। अब बस मुझे बीटल्स तक जाना है, बीटल और शाम की गंगा आरती, ऑल सॉर्टेड। तो भैया मुझे मिल गए। भैया आपका नाम? वसीम। भैया का नाम वसीम है और ये मुझे वाटरफॉल के ऊपर मिले थे और मैंने इन्हें पूछा था कि क्या आप वापस जा रहे हैं, बट इन लोगों को अभी इंजॉय करना था, इन्होंने वाटरफॉल अभी इंजॉय नहीं किया है। बट इट्स सो नाइस कि मुझे छोड़ने के लिए वापस आ गए क्योंकि उन्होंने मुझे पैदल चलते हुए देखा।